ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता का कथन किया जा रहा है, जिसके लिए भगवान ने पूर्व में अर्जुन के प्रति कहा था कि मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ज्ञान को कथन करूँगा। ज्ञान रूप ही अंतर्यामी आत्मा है, जो कि जगत के रूप में दिख रहा है। जैसे सोना ही आभूषण के रूप में दिखता है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा जगदाकार हो रहा है। संतों ने कहा ये जग हरि का रूप है, और वो हरि हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा श्री हरि सब जगह समान है सत्तात्मक दृष्टि से। सत्तात्मक दृष्टि से सदा रहनापना, सदा जाननापना रूप ज्ञान या चेतनता और सदा प्रियता, इसका कभी उसमें अभाव नहीं होता। पर सोने वाली जागने वाली ये चेतना है, ये कभी होती है और कभी नहीं होती है। जैसे जागृत अवस्था में स्थूल देह और जगत का जो भान हो रहा है, ये भान होना और जो जिसको भान ये हो रहा है, ये चेतन अवस्था त्याग करके इधर की साइड में जागृत अवस्था की तरफ जड़ होकर के स्वप्न अवस्था में जानने लगता है। यहाँ का जानना उसका खत्म हो जाता है और वहाँ जानने लगता है। पर इसने यहाँ वाला जानना बंद कर दिया और वहाँ वाला जानने में आ रहा है। इस जाननापना को सत्तात्मक जानना कहते हैं। और स्वप्न अवस्था भी जब मन जड़ीभूत हुआ, अपनी कारणा अवस्था सुषुप्ति में गया, तब स्वप्न का भी अभाव हुआ। स्वप्न वाली चेतना भी जड़ीभूत हो गई। तो क्या हुआ? सत कौन है जिसने इनका होना ना होना, इनकी जड़ता को भी जाना, कुछ भी न जानने को भी जाना। तो ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसमें ये जगत कैसे भान होता है? तो जैसे स्वप्ने में आभूषण का भान होता है, जैसे पानी में तरंगों का भान होता है, ऐसे ही इस जगत में भी परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। और कैसे? सब में समाया हुआ है। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह है,
हर समय है तद ब्रह्म, उसी को ब्रह्म समझना चाहिए। उसको अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कौन ऐसी वस्तु है जो हमेशा रहती है और कौन ऐसी वस्तु है जिसका भाव और अभाव जाना जाता है। ऐसा अन्वय और व्यतिरेक की रीति से जो जानने में आ जाए वो तो है व्यतिरेक, और जिसके द्वारा जाना जाता है वो होता है अन्वय। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच सत्तात्मक अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से जाना जाता है। इसलिए तद सत्यम, ये सत्य है, स आत्मा, यही आत्मा है। तत्त्वमसि, वह तुम हो, वही तुम हो, ऐसा गीता मनु कहना चाह रही है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान को विज्ञान के सहित भगवान श्री कृष्ण निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ निराकार अंतर्यामी स्वरूप, ऐसा जो परमात्मा मैं हूं, उससे यह संपूर्ण जगत ऐसे ही व्याप्त हो रहा है जैसे पानी से लहर व्याप्त है, लहर परिपूर्ण है। पानी से संपूर्ण लहरें पानी से उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लहरें काल्पनिक हैं, सच्चे अर्थों में नहीं है, और काल्पनिक वस्तु अपने आप में कुछ होती नहीं है। काल्पनिक वस्तु किसी का आधार और अधिष्ठान नहीं बन सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणी यद्यप हैं तो काल्पनिक, तो भी मुझसे प्रकट हुए हैं, और ये काल्पनिक है, इनका कोई आधार नहीं है। इसलिए इन लहरों में मैं नहीं हूं, क्यों? लहरें अपने आप में स्वतंत्र वजूद नहीं रखती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूतानि मतस्थानि न मे, और ये संपूर्ण भूत प्राणी रूप जो ये देह और जगत करके है, ये भी मुझ में नहीं है। जैसे लहर स्वतंत्र वजूद नहीं रखते, ऐसे भूत प्राणी भी स्वतंत्र वजूद नहीं रखते। और जो स्वतंत्र नहीं, काल्पनिक है, उसका क्या कहें? जैसे लहर काल्पनिक है, पानी में स्थित है, ऐसा कह दें तो देह और जगत ये काल्पनिक हैं, अपने आप में इनका कोई आधार, अपने आप में इनकी कोई सत्ता नहीं है, ये काल्पनिक ही दिख रहे। जैसे स्वप्न का जगत काल्पनिक दिख रहा था, वो स्वप्न का जगत किसका आश्रय बन सकता? स्वयं काल्पनिक है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणी यद्यप मेरे से प्रकट हुए हैं और ये स्वतंत्र वजूद रखते नहीं, ये काल्पनिक, इसलिए मैं इनमें नहीं हूँ। कल्पना में मैं कैसे चला जाऊंगा? और काल्पनिक वस्तु मुझ में भी नहीं हो सकती है। काल्पनिक की जगह देह और जगत ग्रहण करना, और यथार्थ की जगह अंतर्यामी आत्मा को स्वीकार करना। ये संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में नहीं है, क्योंकि ये कल्पित वस्तु कुछ होती नहीं है। इसलिए ये संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में भी नहीं है। ये हमारी योग माया का चमत्कार देखो अर्जुन। संपूर्ण भूतों का मैं उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ, तो भी उत्पन्न करना और पालन करने से मैं रहित हूँ। मेरी योग शक्ति को देखो, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों को आधार देता हूँ, अधिष्ठान बनता हूँ, धारण पोषण करने वाला हूँ, भूतों को उत्पन्न करता हूँ। जैसे पानी का मैं लहरों को प्रकट करता हूँ, ऐसे ही पर लहरों को प्रकट करना और लहरों को अपने में लीन कर लेना, ये पानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर पानी कहता है हाँ, मैं लहरों में नहीं हूँ, ना लहर मुझ में है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं
एक बार कहेंगे संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में है, दूसरी बार कहेंगे हाँ ये भूत प्राणी भी मुझ में नहीं है, और भूत प्राणियों में हाँ मैं स्थित हूँ, और दूसरी बार कहेंगे मैं नहीं स्थित हूँ। कारण कि भूत प्राणी काल्पनिक हैं, कोई हो तब तो स्थित हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रभाव, अपनी सर्वव्यापकता का ये चौथे और पांचवें श्लोक में बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है, जिसका जो ये अर्थ है इन दोनों श्लोकों का, ये आरंभवाद और परिणामवाद की रीति से इसका यथार्थ अर्थ नहीं निकल पाता, विवर्तवाद की रीति से ही इनका अर्थ निकलता है। और दृष्टांत भी इसके लिए सीमित हैं, जैसे लहर और तरंग का दृष्टांत, और सोना और आभूषण का दृष्टांत। इस तरह से दृष्टांत भी सीमित हैं इस रहस्य को, सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए। पर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा, कृपा गीता में साधकों के लिए बराबर बरसती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम समझ नहीं पाएंगे, आप अवश्य समझेंगे। ये आपके लिए गीता है, ये आप जरूर समझेंगे, पर आप इसे श्रोतव्यो, श्रवण करें, मनन करें, स्वाध्याय करें। आपको भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जरूर हृदय में बैठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का धारण पोषण करने वाला हूँ, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, और ऐसा मैं हूँ तो भी हमारी ईश्वरीय योग शक्ति का चमत्कार देखो, हमारी योग माया का चमत्कार देखो कि मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, धारण पोषण करता हूँ, तो भी मेरा ये अंतर्यामी आत्मा वास्तव में उन भूत प्राणियों में स्थित नहीं, क्योंकि भूत प्राणी सच्चे अर्थों में नहीं है। आप भी विचार करके देखें, जन्म से पहले शरीर, रूप, देह और जगत नहीं था, मरण के बाद में आपके लिए अंत हो गया। अव्यक्तादीन भूतानि, जन्म से पहले सारे भूत प्राणी अव्यक्त थे, और मरने के बाद में सब अव्यक्त हो जाएंगे। या जब सृष्टि रचना हुई तभी भूत प्राणी दिखे, प्रलय हो जाने के बाद सब अदृश्य हो जाते हैं। व्यक्त मध्यान्ह भारत, ये बीच में थोड़े समय के लिए दिखे हैं, 60, 70, 75 साल, 80 साल लोग चल पा रहे हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पहले ना हो, बाद में ना हो, वो बीच में भी नहीं होता है। और हम आप अनुभव भी करते हैं, शरीर कैसा जन्मा था, फिर बचपना कैसा रहा, बाद में दाढ़ी बाल आ गए, वो भी सफ़ेद हो गए, और धीरे धीरे के करके शरीर वृद्ध हो गया, और बाद में जरावस्था आ गई, और गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए ये जाना जाता है, ये जगत वास्तव में है नहीं। अनहुआ जगत अंतर्यामी आत्मा को ना जानने से दिखने लगता है। अंतर्यामी आत्मा ने अपना सत्तापना और चेतनतापना, प्रियता नहीं छोड़ी, और असत, जड़, दुख रूप ये जो जगत है इसके रूप में दिखने लगा। कैसे? जो असत था वो सत कैसे हुआ? सत्य जासु सत्यता से जड़ माया। ये जड़ व्यष्टि में देखें तो हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर मन है, और सारे मन मिला दो तो माया है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्यता खींच के लाई माया, और मन बन करके हमारे देह और जगत को सत्य करके दिखा दिया। इसी प्रकार उसकी चेतनता आ गई तो हमारा शरीर चेतन हो गया, उसके ये आनंद रूपता आ गई तो हमारे तुम्हारे शरीर ओजमान सुंदर दिखने लगे। तो परमात्मा ने अपना सत्तात्मक स्थिति को खोया नहीं, और अन्यथा भाव देव और जगत होकर के दिखने लगा। अन्यथा भाव जब छोड़ दो तो पूर्वला रूप प्राप्त हो जाता है। यदि दिया अभिमान त्याग दें, मन का अभिमान त्याग दें, कर्ता भोक्तापना रूप बुद्धि का त्याग कर दें,
तो बचा हुआ तत्व सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा ही है। जैसे सोना ने सोनापना नहीं छोड़ा हो, अन्यथा रूप आभूषण होकर के दिखने लगा, ऐसे ही यही विद जग हरि आश्रित राही, जदप मृषा देत दुख आही। ऐसे ही ये सारा जगत परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में, जिसके लिए कहते हैं निराकार, निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे निराकार परम ब्रह्म परमात्मा में ये जगत ऐसे ही भाषित होता है जैसे सोने में आभूषण, पानी में लहरें। हाँ, तो ऐसे ही भाषित होता है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से परमात्मा, जैसे सोने में जो आभूषण बन गया, तो आभूषण में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सोना नहीं? हर आभूषण में सोना सर्वव्यापक है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, वो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है। परमात्मा श्री कृष्ण का मन माया कहलाती है, और माया ही हमारे आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है जब तब उसको मन बोला जाता है। इसलिए मन, माया, प्रकृति कहो, माया कहो, जगत कहो, जगत भी मन ही बना हुआ है। चार नाम बपु एक, ये चार नाम हैं एक ही चीज के। जब लग ये सांचे लगें तब न लखो निज रूप। जब तक ये सच्चे देखते हैं तब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे जब तक आभूषण ही सत्य लगता है तो इसका मतलब सोने को नहीं जान रहे। यदि लहरों में ही सत्यत्व बुद्धि है तो H2O मात्र पानी को अभी हम नहीं जान रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके जिज्ञासुओं के कल्याण के निमित्त इन चौथे और पांचवें श्लोक में अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया, और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया किस तरह से ये जगत परमात्मा अपना पूर्वला भाव नहीं बदलता और अन्यथा भाव देव और जगत के रूप में हो जाता है। ये विवर्तवाद का सिद्धांत है कि पूर्वल जब कोई वस्तु पूर्वला अपना निज स्वरूप नहीं छोड़ता और अन्यथा भाव में दिखने लगता है, ऐसी वस्तु अपने पूर्वले भाव को तब प्राप्त हो जाती है जब अन्यथा भाव का त्याग कर देता है। तो जैसे सोना ने सुवर्ण तो नहीं छोड़ा, अन्यथा भाव आभूषण में दिखने लगा, इसलिए जब स्वर्णकार के पास आभूषण गलाया जाता है तो पूर्वला भाव सोना बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में देह और जगत भाषा है, तो देह और जगत कहा, देहा अभिमान गलते, देह को नष्ट नहीं करना है, देह के रहते देह मैं नहीं हूँ। जैसे आभूषण को तोड़ना नहीं है, आभूषण के रहते ये जानना है आभूषण नहीं, इसका आश्रय और प्रकाशक सोना ही है इसके रूप में। ऐसे ही हमने देह और जगत को नष्ट करना नहीं है, ना ही नष्ट कर सकते, क्योंकि ईश्वर का संकल्प इसमें जुड़ा हुआ है। जहाँ पर ईश्वर का संकल्प जुड़ा हुआ होता है उसको जीव नष्ट नहीं कर सकता, पर जीव ने जो वस्तु बनाई है उसको जीव स्वयं नष्ट कर सकता है। जैसे देह और जगत ईश्वर ने बनाया तो इसे हम नष्ट नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। ये एक प्रक्रिया से बनता है और एक प्रक्रिया के तहत ये नष्ट हो जाता है, पर इसमें देह का अभिमान मैंने लिया है, इसलिए जगत सत्य है और देह मैं हूँ। ये दो चीज़ें हमोंने बनाई हैं, इसलिए जो हमोंने बनाया है उसी को हटा लेते हैं। जगत के प्रति सत्यता बुद्धि का त्याग करते हैं और देहाभिमान का त्याग कर देते हैं। ये अन्यथा भाव है। इस अन्यथा भाव को यदि त्याग दें तो पूर्वला भाव सदा रहना, सदा चैतन्यता है और जानना पना मात्र जो बुद्धि देश का साक्षी है वो फिर परशेष से बच जाता है। इसका यदि त्याग कर दें तो पूर्वला रूप प्राप्त हो जाता है। अन्यथा भाव का त्याग करके पूर्वले भाव की प्राप्ति ही यहाँ पर आत्मा की उपलब्धि कही गई है।
अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन होना कहा गया है। हाँ, यही विष्णु का परम पद है। इसी के लिए कहा है आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपनी आत्मा में अपने मन को ले जाओ। मन क्या है? देहाभिमान और जगत की सत्यता का नाम ही मन है। इस मन को बाधित करके परशेष से जो जानने वाला है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासयेत। ऐसी भावना रख के उपासना करना चाहिए तो साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। हाँ, या स्वयं पद्म नावश्य मुख पद्मा विनिश्रता। हाँ, गीता को ही भली प्रकार सुनना चाहिए, भली प्रकार पाठ करना चाहिए, भली प्रकार इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए और शास्त्रों को फिर देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी यदि हमने गीता का अवलोकन सच्चे अर्थों में किया। क्यों? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रतः। पद्मनाभ भगवान नारायण, जिनकी कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि करके सारे जगत को हाँ मनुष्य आदियों से भर दिया। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सीधे सीधे मुख से निकली है, उन्हीं ने जगत बनाया, वही जगत के अंत का उपाय बता रहे हैं। इसलिए हमने ये गीता को अच्छी तरह से स्वाध्याय करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यापकता का कथन करके और विज्ञान सहित ज्ञान बताया, किस प्रकार से हम उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बताई। तो भगवान श्री कृष्ण यूँ तो हाँ उन्होंने तो सारे अहम रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही जीव रूप हो गया है। हाँ, और जीव देहाभिमान से ग्रसित रहता है। भगवान श्री कृष्ण में तो सारे अहम विद्यमान हैं। 125 साल में तक जो अवतार का पीरियड रहा, उस अवतार के पीरियड में जो उनका शरीर रहा, हाँ देहाभिमान जैसे हमें देह का अभिमान लगता, ऐसे और लोगों को, हाँ भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं पर औरों को ऐसा ही लगता था ये भगवान श्री कृष्ण भी कोई आम आदमी की तरह ही होवेगा। हाँ, जैसे शिशुपाल वगैरह को लगता रहा। पर वो 125 साल के पीरियड में देह के अभिमान को असंगता वृत्ति से धारण किए रहे और देह भी उनका चिन्मय था, पंचभूतों का नहीं था। इसलिए हमारे आपकी तरह वो देह भी बने हुए थे और हमारे आपकी तरह उनका मन भी सक्रिय था। इसलिए जीव भाव भी भगवान में स्वीकार किया हुआ था। इसी प्रकार वही अंतर्यामी आत्मा का मुख्य अहम भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। तो देह को स्वीकार करके वो देह बन जाते हैं, मन को स्वीकार करके वो जीव बन जाते हैं और माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं। और इन सब का त्याग करके परशेष से बचा हुआ जो स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। वो अंतर्यामी स्वरूप है जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है। चाहे घोड़े गधे मनुष्य देवता गंधर्व राक्षस दानव कोई भी हो, सबके अंदर वही समाया हुआ है। इसलिए सबकी गठरी लाल है। ये परम ब्रह्म परमात्मा सब में समाया हुआ है। एको देवा, एक ही देव है, दूसरा नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इंगित करके अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।